यही हो रहा था कि विधवा पेंशन भरने की कह के बहाने हमको ले आकर पता नहीं कैसे लफड़ा हुआ है, उन लोग के सहारे हमको रपट दिवा दिए हैं। किन हम नशे में थे। 12,000 रुपया हम एक अक्षर बोल दिए, वही हुआ है। फिर इसके बाद हमको एसपी ऑफिस यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर हम लिखे पढ़े है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरी खबर मैं बताऊं इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, फेसबुक यूट्यूब के साथ अब हमारा S1 न्यूज चैनल का व्हाट्सएप न्यूज चैनल भी आ गया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 20 सितंबर को खुटार चौकी अंतर्गत ग्राम पोड़ी नवगई के टिकुरी टोला का हमने S1 न्यूज चैनल पर एक खबर दिखाई थी, जिसमें दो महिलाएं लल्ली बसोर और उर्मिला बसोर द्वारा राहुल बसोर के ऊपर 14 हजार रुपये बैंक से चोरी छुपे निकलवाने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उर्मिला बसोर द्वारा अपना किया हुआ रिपोर्ट यह कहते हुए वापस लिया जा रहा है कि हमको पता नहीं था कि सुरेंद्र जायसवाल और राधिका प्रसाद दोनों मिलकर साजिश के तहत राहुल बसोर के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मुझे पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया गया था। S1 न्यूज ने पहले ही इस मामले में आशंका जाहिर की थी और बताया था कि दाल में कुछ काला है। आइए सुनते हैं उर्मिला बसोर ने अपने पहले बयान में क्या कहा था और अब क्या कह रही है। 2 साल पहले का है, वो शादी का पैसा मिला था, वो बोले थे राहुल बसोर की हमको घूस पानी देना है, हमके 14,000 पैसा दीजिए। पैसा काहे का था? शादी का। कहाँ से मिला था? अब शादी का जो सरकार द्वारा से मिलता है वही पैसा है। अब हमको पता इसका पूरा है या नहीं है। सरकार द्वारा से वो बोले थे कि पैसा मिलेगा, लड़की की शादी करेंगे इतना पैसा निकल जाएगा। ये कौन बताया था आपको? वही राहुल बताए थे, वही बताए थे, वही पैसा निकलवा कर उनके भी पैसा लिए लिए क्या कह के आपसे पैसा लिए थे वो? बोले थे कि इतना अधिकारी लोग के देना पड़ता है। कितना देने पड़ता है आपको? कितना दी थी आप उनको? हम दिए हैं 14,000 उनको। नहीं, हमारा तो पैसा हमारे आदमी दिए थे। तो बैंक से निकाले थे या फिर ये अंगूठा लगा करके निकाले थे? नहीं, अंगूठा लगा कर निकाले थे। ये कहाँ निकाली थी? हमको पता नहीं है, वो तो हमारा आदमी निकाले थे पैसा। क्या नाम है सरपंच सचिव के आपके? अब वो लोग को हमको राधिका हुई बात पूछे हैं, एक यहाँ सुरेंद्र जो कहते हैं ना, वो साहब। राधिका और सुरेंद्र, यही लोग आपसे पूछने के लिए आए हुए थे? यहाँ नहीं आए हैं, उधर ही रास्ते में भेंट आए थे। उनके द्वार पर हम लोग वहाँ से आते रहे दुकान से, तो वो रास्ते में भेंट आए हैं। आपसे क्या बोले थे? तुम लोग का पैसा कोई लिया है? तो हम वही लिए हैं, तो हम बता दिए थे कि हमारा पैसा ले लिए हैं। इसलिए वो अब इतना ही बात हुआ है। आपके सरपंच तो महिला हैं, लेकिन आपको लेकर के राधिका शाह जी गए थे? नहीं, आजू नहीं लेके गए हैं हम लोग। किसी दिन लेकर के तो गए थे ना? हाँ, गए थे, वो पहली बार ले गए थे, उस दिन का हमको सही नहीं है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जो कि खुटार चौकी अंतर्गत पोड़ी नवगई का एक मामला था, जिसमें उर्मिला बसोर और लल्ली बसोर, ये दो औरतें जो कि किसी राहुल बसोर नामक व्यक्ति के ऊपर पैसे रुपए के लेन देन मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस मामले में आज एक नया मोड़ सामने आया है, जिसकी आशंका हम पहले से जता रहे थे। आखिरकार वही सुनने और देखने को मिल रहा है। आइए वो महिला हैं, उनके साथ बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और आज वह खुटार चौकी में क्यों आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। क्या मामला है और आज आप खुटार चौकी में क्यों आई हैं? आए हैं साहब, अब चोरपट हो गया है, उसी लेके वापस करने आए हैं। काहे का रिपोर्ट? यही हो रहा था कि विधवा पेंशन भरने की कह के बहाने हमको ले आकर पता नहीं कैसे लफड़ा हुआ है, उन लोग के सहारे हमको रपट दिवा दिए हैं। किनका किनका क्या लफड़ा हुआ है? रोड की बोलते हैं कि रोड वोड में हुआ है, घर में रोड के बहाने पंच पंच लोग बोल रहे हैं। हमको बात तो दूसरे में कर दिए हैं कि पैसा वैसा का बहाना करके यहाँ रपट बयान ले आकर रपट करवा दिए हैं। किसके ऊपर रपट करवाए थे? राहुल बसोर की पंच की नफो ऊपर करवाए हैं क्या बोल के लेकर के गए थे आपको वहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय? कि हमको तुम लोग को विधवा पेंशन बनवाएंगे, काम वाम दिलवाएंगे, इधर काम वाम चालू होगा तो काम तुम ही लोग करना।
अभी तो नहीं बोले हैं साहब हम लोग से, दूसरा तो हम उससे नहीं पूछे हैं। कौन कौन लेके गए थे आपको? हमको ले गए थे, वो रहे राहुल रहे, नहीं वो रहे महादेव और राधिका भाई रहे, सरपंच रहे और सुरेंद्र रहे। राधिका, महादेव और सुरेंद्र, यह तीनों लोग मिल करके लेकर के आपको पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर के गए हुए थे। वहीं लेकर गए थे। ये कह करके ले गए हुए थे कि आपको विधवा पेंशन का पैसा दिलवाएंगे। आपको पता नहीं था कि रिपोर्ट किसी के ऊपर दर्ज कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं? हमको पता नहीं रहा था इसको, आपको नहीं बताए थे? नहीं पूरा खुल कर हमको बताया नहीं है सर। हमको जब पता रहता तो हम गए नहीं होते। अब क्या मामला आ रहा है सुनने को? अब यही वो बोल रहे हैं कि उसका रोड में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दो लोग, तो हम तू कैसे कर दिया इसको, हम अपना केस वापस चाहते हैं। आज आप खुटार चौकी में अपना केस वापस लेने के लिए आए? हाँ सर, अपना हम केस वापसी लेने जा रहे हैं। अभी क्या बोलेंगे आप पुलिस वालों को? अब यही जो बोल रहे हैं तो यही बोलेंगे कि हमको जब पता नहीं रहा था, विधवा पेंशन का कर पैसा वैसा भरवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, काम तुम लोग के दिलवाएंगे, काम खुल जाएगा। तो अब हम इतना पूरा विधवा जानने नहीं रहे, तो हमको पता क्या, हमें निपर उठा छाप आदमी है, जो बोलेंगे वही तो हम समझेंगे। अब हमको कुछ बोलवा कहवा कैसे करवा दिए, तो हम घर में बोल रहे हैं कि उसका लड़ाई, तो हमको बोल रहे हैं रोज़ रोज़ कि तुम हमारे ऊपर केस करवा रही हो झूठी। तो हम अपना केस वापस चाहते हैं। हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती केस नहीं, झूठी बात नहीं करेंगे, इसीलिए हम आए हैं, अपना केस वापसी चाह रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं पूरा मामला क्या था। जैसा कि हमने पिछले न्यूज़ में बताया था, नवगई की दोनों महिलाओं द्वारा राहुल बसोर के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। दिनांक 13 सितंबर को पोड़ी नवगई के पंचायत के द्वारा रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा था और यह रोड राधिका प्रसाद शाह और सुरेंद्र जायसवाल की देखरेख में कराया जा रहा था। इस रोड में भारी भरकम घोटाले के साथ घटिया तरीके का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर गांव के कुछ लोग और राहुल बसोर के द्वारा घटिया रोड निर्माण कार्य की शिकायत इंजीनियर के पास कर दिया गया और रोड इंजीनियर द्वारा मौके पर पहुंचकर रोड निर्माण कार्य का जांच किया गया तो रोड निर्माण में भारी भरकम घोटाला पाया गया। तभी इंजीनियर द्वारा राहुल बसोर को मेट के रूप में रख दिया गया और कहा गया कि राहुल, तुम रोड निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराना, अगर कुछ भी समस्या होती है तो तुम हमें फ़ोन कर इसके बारे में बताना। इतना कहकर इंजीनियर वहां से चले गए। अब इस रोड निर्माण कार्य को करने वाले सुरेंद्र जायसवाल और राधिका प्रसाद शाह को बचत नहीं हो रहा था। तभी सुरेंद्र जायसवाल द्वारा राहुल बसोर को कहा गया कि तुम रोड निर्माण कार्य में धांधली होने दो और शाम को तुम मिलो, फिर हम लोग आपस में बैठकर बात कर लेंगे। अभी रोड निर्माण कार्य में धांधली चलने दो, पर राहुल बसोर के द्वारा धांधली करने से मना कर दिया गया। फिर राधिका प्रसाद शाह, सुरेंद्र जायसवाल और विकास जायसवाल द्वारा 13 सितंबर को राहुल बसोर को धमकी दिया गया कि तुम हम लोगों की बात नहीं सुने, अब हम लोग तुमको महिलाओं से फंसवा देंगे, मरवा देंगे। इस प्रकार की धमकी रोड निर्माणकर्ताओं द्वारा दी गई। फिर इसके बाद दिनांक 15 सितंबर को लल्ली बसोर और उर्मिला बसोर को राधिका प्रसाद शाह, सुरेंद्र जायसवाल और महिलाओं को गांव के बीच रास्ते में रोककर कहा गया कि आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, बैठन चलो, कुछ लिखवाना पढ़वाना पड़ेगा, फिर पैसा मिलने लगेगा, जाओ घर से तैयार होकर आओ। इतना सुनने के बाद महिलाएं अपने घर को चली गई। फिर कुछ देर बाद दोनों महिलाएं उसी स्थान पर आई जहां राधिका प्रसाद शाह, सुरेंद्र जायसवाल इंतजार किए हुए थे। फिर इन लोगों द्वारा महिलाओं को पोल पट्टी पढ़ाया गया और महिलाओं से झूठ बोला गया कि चलो तुम लोगों का पेंशन वाला कागज़ बनवा देते हैं और बैठन में ही काम दिलवा देते हैं, फिर तुम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर दोनों अनपढ़ महिलाओं को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैठन ले गए और वहीं पुरानी रोड वाली रंजिश को लेकर राहुल बसोर के ऊपर अनपढ़ महिलाओं से रिपोर्ट दर्ज करवा दिए और रिपोर्ट में यह लिखवा दिए कि इन दोनों महिलाओं से राहुल बसोर ने 14 हज़ार रुपये पैसा लिया है। फिर विकास जायसवाल द्वारा, जो कि सुरेंद्र जायसवाल का बेटा है, सोशल मीडिया पर राहुल बसोर को लेकर मीडिया ट्रायल चलाना शुरू कर दिया गया। महिलाओं से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब सुरेंद्र जायसवाल, राधिका प्रसाद शाह और विकास जायसवाल का मनसा पूरा नहीं हुआ तो पप्पू नामक व्यक्ति को नशे के हालत में उसके घर से दुकान पर बुला लिए।
फिर इसके बाद उसको भी पोल पट्टी पढ़ाए और कहने लगे कि तुम भी राहुल बसोर के ऊपर 15,000 रुपये लेने का आरोप लगाओ। फिर इसके बाद पप्पू ने भी शराब के नशे में बोला, हाँ हमसे भी राहुल बसोर 15,000 रुपये लिया है। फिर पप्पू को शराब की हालत में वही दुकान से अपने गाड़ी में बैठाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले गए और उससे भी रिपोर्ट दर्ज कराए और रिपोर्ट की कॉपी पप्पू को भी नहीं दिए। लेकिन जब पप्पू को होश आया तो उसको पता चला कि उससे उन्होंने क्या गलत काम कराया है। आइए सुनते हैं पप्पू से दारू के नशे में क्या बुलवाया गया और जब होश में आया तो उसने क्या बयान दिया। नाम बा पप्पू साकेत, पिता बिंद्रावन साकेत। का परेशानी बा तोहार? हमारी 12,000 रुपया हमें ले लेवा ना का के लेवा? राहुल बसोर हाँ लिया है। वो काहे ले लिहे? वो दिवाइस से हमें तब ले लेवा। हाँ कि आवास देवा 12,000 दे, हाँ 12,000 रुपया ले ले है हाँ ले ले। तो बैठे हाँ का चाहला? अपन रुपया वापस चाहला? भाई हमार बर्जा ढलवाई नहीं है बार चाचा, तो भाई हमें चाहिए ना पैसा। हाँ तो चला तब ठीक बात। तो सरकार दे भाई, जब लूटे बात तो कानून बात तो कानून के तहत अधिकारी बा ना ऊपर, चल कर अधिकारी से शिकायत करा तो पैसा मिल जाये। ठीक। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। 2 दिन पूर्व हमने आपको दिखाया था जिसमें खुटार चौकी अंतर्गत पोड़ी नवगई के टिकुरी टोला गांव का हमने एक न्यूज़ दिखाया था जिसमें 2 महिला लल्ली बसोर और उर्मिला बसोर राहुल बसोर नामक व्यक्ति को 14,000 रुपये लेने के आरोप लगा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति और हैं जो उनके साथ क्या घटना हुई है यह भी उसके बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू साकेत। क्या घटना हुआ है आपके साथ? हम शराब के नशे में सो रहे थे। कितने तारीख की बात है, कब सो रहे थे आप? अब तारीख तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन परसों दिन की बात है। फिर हमें गिले के राम से जीवन चचा वहाँ सुनेन के यहाँ, फिर वहाँ से हमरे को उठा कर लिया यहाँ SP कार्यालय में। फिर वहाँ लिखा पढ़ी अपन करवान दस्तखत करवान हमार। नहीं, आप अपने घर पे सो रहे थे परसों दिन, 2 दिन पूर्व। फिर आपको लेने के लिए घर पे कौन आया था? राम सजीवन। फिर आपको राम सजीवन उठा करके कहाँ लेके गए? सुरेन के यहाँ। कहाँ चला सुरेन तोहरी वाला है। फिर वहाँ गए, वहाँ वीडियो बनाए, पैसा रुपया के बारे में पूछ रहे थे। वीडियो कौन बना रहा था? कौन पैसे रुपए के बारे में पूछ रहा था? सुरेन। वही हम बोले कि 12,000 रुपया मतलब राहुल कहाँ कि कितना दिए हो हमके, पैसा ज़्यादा हमसे नहीं लिया है राहुल, खर्चा वर्चा लिया है। एक बाद कहाँ कि तुम का कुछ बताओ। तो हम नशे में थे, 12,000 रुपया हम एक अक्षर बोल दिए, वही हुआ है। फिर इसके बाद हमको SP ऑफिस यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर हम लिखे पढ़े है या नहीं है। फिर वहाँ अपना साइन माइन जहाँ जहाँ लगा वहाँ कहाँ करवाएं। फिर जहाँ जहाँ दस्तखत हुआ वहाँ दिए। फिर इसके बाद हमारे घर के परिवार लोग सब मारने पीटने लगे हमको। नहीं, SP ऑफिस में आपको कौन लेके गया था? सुरेन लग गए थे। फिर SP ऑफिस में वहाँ पे कितने लोग मिले आपसे? उनका लड़के मिले थे, सुरेन जायसवाल के लड़के। हाँ बस 2 ही आदमी वहाँ। एक आदमी गए थे सरपंच, तो हमारे पास नहीं थे, वो अपन बाहर थे, तो हमारे साथ नहीं गए थे, वो किसी काम से गए होंगे अपना। तो उस केस को हम सोच रहे हैं कि आपस लेना चाहते हैं। आपस ले रहे हैं अब उस केस को? उस केस में क्या आप बताए थे कि राहुल हमसे 12,000 पैसा लिया है? हाँ तो नहीं लिया है तब हो गया भाई। अब उस टाइम पे आप शराब के नशे में बोल दिए थे कि 12,000 लिया है। फिर इसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमारा आपस दे दीजिए भैया, हम नहीं केस लड़ पाएंगे बाबू साहब। वो कागज कहाँ है जिसमें आप वहाँ जाकर के SP ऑफिस में आवेदन जो दिए थे, उस कागज को कहाँ किए हैं आप? कहाँ है वो? उस कागज को सुरेन रखे हैं। लिखवाया पढ़वाया कौन था? वही लोग लिखवाए पढ़वाए थे। अब आप क्या चाहते हैं? अब केस हम वापस लेना चाहते हैं बाबू साहब। नहीं, हम मजदूर आदमी, जहाँ अपन जाएंगे कहीं जिए खाएंगे। तो अब सुरेन आपका 12,000 पैसा नहीं लिए हैं? सुरेन नहीं लिए हैं पैसा। आप शराब के नशे में बोल दिए थे? शराब के नशे में बोले थे। तो अब खुटार चौकी में आप आवेदन दे करके कह रहे हैं कि
हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। हाँ साहब जी, गलत हो गया, हम शराब के नशे में थे, अपना केस हम अपना वापस लेना चाहते हैं। हाँ, ले ही रहे हैं। फिर कुटार चौकी वाले क्या बोले आपसे? कुटार चौकी वाले बोले कि कल है ना, कल लेट हो गया था, तो आज जो है बुलाया है, अब देखिए। तो आज आप जाएंगे कुटार चौकी में? हाँ तो जैवा करेंगे साहब जी, आए हैं तो नहीं जाएंगे का? वहाँ जाएंगे, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे? जब पुलिस वाले आपसे पूछेंगे कि आप कितना पैसा लिया है, कौन लिया है, आप क्यों वापस ले रहे हो, तो आप कुछ बताएंगे ना? हाँ वही बताएंगे, शराब के नशे में बोल दिए थे सर जी, अब इसको हम वापस लेना चाह रहे हैं, गलत हो गया था हमारे पास। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।